नमस्कार, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय अथवा जीवन परिचय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से प्रमुख कवि हुए हैं। उन्हें ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है। कविवर निराला के पिता श्री राम सहाय जिला उन्नाव के गढ़ाकोला कस्बे के निवासी थे। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन वे बंगाल के महिसादल में नौकरी करते थे। निराला का जन्म वहीं पर बंगाल की महिसादल रियासत जिला मेदिनीपुर में बसंत पंचमी के दिन सन 1896 ईस्वी में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा बांग्ला भाषा में हुई, लेकिन वह संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषाओं का भी शिक्षण प्राप्त करते रहे। 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ था। वह अपनी पत्नी के हिंदी ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हुए, अतः उन्होंने हिंदी ज्ञान में निपुणता प्राप्त की। सन 1918 में उनकी पत्नी एक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। इसके कुछ समय बाद उनके पिता का देहांत हो गया। कवि की मां तो पहले ही बाल्यावस्था में गुजर चुकी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपनी पुत्री सरोज से अत्यधिक स्नेह था, जो विवाह के 1 वर्ष बाद ही स्वर्ग सिधार गई। फलस्वरूप कवि ने अपनी बेटी की स्मृति में सरोज स्मृति नामक शोक गीत लिखा। सरोज स्मृति उनकी एक लंबी कविता है जो हिंदी साहित्य में शोक गीत के नाम से जानी जाती है। उनकी पुत्री थी सरोज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में उन्होंने यह सरोज स्मृति शोक गीत लिखा था। बाद में वह कोलकाता से प्रकाशित होने वाले मतवाला के सहकारी संपादक बन गए। इसी मतवाला पत्रिका से मिलता जुलता उन्होंने अपना नाम निराला रख लिया था, लेकिन साहित्य रचना में वह बराबर डटे रहे। उनका अंतिम जीवन प्रयाग के दारागंज में बीता। यहीं पर रहते हुए 15 अक्टूबर 1961 को निराला का देहांत हो गया। निराला जी अपनी बाल्यावस्था में घुड़सवारी, बंदूक चलाना, कुश्ती लड़ने तथा संगीत में काफ़ी रुचि लेते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन दुखों में व्यतीत हुआ। साहित्य के क्षेत्र में भी उन्हें कदम कदम पर विरोधों का सामना करना पड़ा, जिसकी झलक उनके साहित्य में हमें देखने को मिल जाती है। ये उनका जीवन परिचय था। उसके बाद देखते हैं उनकी रचनाओं में सबसे पहले काव्य संग्रह हैं। काव्य संग्रह में उनकी परिमल है, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, वेला, नए पत्ते, अपरा, अर्चना और आराधना आदि हैं। उसके बाद उनके कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह में लीली, सखी, सकुल की बीबी, चतुरी चमार आदि हैं। कहानियों के बाद उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास में अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोरी की पकड़, काले कारनामे, चमेली आदि प्रमुख है। आइए अब पढ़ते हैं उनके काव्य की विशेषताएं। निराला के काव्य की सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं श्रृंगार चित्रण। क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हुए हैं और छायावाद है ही श्रृंगार, प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य का काव्य। छायावाद से पहले द्विवेदी युगीन कविता में श्रृंगार का निरूपण बहुत कम हुआ है, लेकिन छायावाद में आकर पुण्य श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। निराला के काव्य में हमें श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का आकर्षक चित्र देखने को मिलता है। निराला ने जूही की कली नामक कविता में प्रकृति के प्रतीकों के माध्यम से प्रेम व्यापारों का निरूपण किया है। वे कहते हैं, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। निराला ने लौकिक प्रेम से संबंधित बहुत कम कविताएं लिखी हैं। उनके प्रेम गीतों में वासना की स्थिति बिल्कुल ना के बराबर है। उनके प्रेम गीतों में वासना की स्थिति ना के बराबर है। प्रिय के प्रति तथा उसकी स्मृति नामक कविताओं में कवि ने बड़े मर्यादित रूप से अपने प्रेम के स्मृति चित्रों को अंकित किया है। एक उदाहरण देखिए, मंद पवन के झोंकों से लहराते काले वाल, कवियों के मानस की मृदुल कल्पना कैसे जाल, वह विचर रही थी मानव की प्रतिमा सी। निराला ने नारी के सौंदर्य का सूक्ष्म चित्र अंकित किया है, परंतु उन्होंने नारी सौंदर्य चित्रण स्थूल रूप में बहुत कम ही किया है। आगे विशेषता है छायावादी दृष्टिकोण। निराला एक प्रमुख छायावादी कवि थे और उनके काव्य में छायावाद की लगभग सभी विशेषताएं देखी जा सकती हैं।
छायावादी काव्य में हमें व्यक्तिगता प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। व्यक्तिगता होती है जहाँ पे कवि अपने व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ही अपने काव्य में विषयों को चुनता है, यानी कि अपने काव्य में अपने निजी सुख दुखों को ही अभिव्यक्ति देता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में भी हमें उनके निजी सुख दुख देखने को मिल जाते हैं। निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन के सत्य व्यक्त हुए हैं। राम की शक्ति पूजा में राम के हताशा निराशा में कवि के अपने जीवन की निराशा देखने को मिलती है। इसी तरह से उन्होंने और जीवन में जिन विरोधों का निराशाओं का सामना किया वो उनके काव्य में देखी जा सकती है। राम की शक्ति पूजा कविता में वे राम के माध्यम से कहते हैं, धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यहाँ पे राम के माध्यम से निराला की अपने जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। इसके अतिरिक्त उनकी बेटी सरोज की मृत्यु पर उन्होंने सरोज समृति नामक शोक गीत लिखा, जिसमें उनके अपने जीवन के दुखों का चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, रहस्यवाद की भावना भी इस उनके काव्य में हमें देखने को मिल जाती है। प्रेम, प्रकृति चित्रण आदि सभी छायावादी विशेषताएं उनके काव्य में देखी जा सकती हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि निराला एक प्रमुख छायावादी कवि हुए हैं और उनके काव्य में छायावाद की लगभग सभी विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। आगे विशेषता है रहस्य भावना। क्योंकि निराला छायावादी कवि हुए हैं और रहस्यवाद छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। जहाँ पे कविता में अद्वैतवादी भावना आ जाती है तो वहाँ पे रहस्यवाद की सृष्टि हो जाती है। रहस्यवाद काव्य में वहाँ आता है जहाँ पर कवि उस प्रियतम, उस अज्ञात सत्ता ईश्वर से संबंध स्थापित करना चाहता है। उससे कवि अपने प्रेम संबंध स्थापित करके जब काव्य में उसे अभिव्यक्ति देता है तो वहाँ पर काव्य में रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है। जहाँ पे निराला के काव्य में उस ईश्वर के प्रति प्रेम भावना देखने को मिल जाती है, वही रहस्यवाद का रूप धारण कर लेती है। जूही की कली, तुम और मैं आदि कविताओं में कवि ने जीवात्मा तथा परमात्मा के संबंधों का निरूपण किया है। जब विराट का साक्षात्कार होता है, शूद्र भी उसी में मिल जाता है। जीव और ब्रह्मा के असंख्य कोमल स्वर हैं। इसी भाव को वे तुम और मैं कविता में व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, तुम आशा के मधुमास और मैं पिक कल कुजन गान, तुम मंदन पंच सर हस्त और मैं हूँ मुग्धा अनजान। कहा जा सकता है कि निराला के काव्य में हमें रहस्यवादी भावना देखने को मिलती है। आगे विशेषता है प्रकृति वर्णन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रकृति का विभिन्न रूपों में वर्णन हुआ है। उन्होंने प्रकृति के आलंबन, उद्दीपन, अलंकारिक तथा मानवीकरण रूपों का वर्णन किया है। उनके काव्य संग्रह परिमल में प्रकृति के अनेक सुंदर चित्र मिलते हैं। उनके प्रकृति वर्णन में चित्रात्मकता, कल्पना, ध्वन्यात्मकता आदि क्रियाएं देखी जा सकती हैं। संध्या सुंदरी कविता में कवि ने सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। इसी तरह से जूही की कली कविता में प्रकृति का मानवीकरण देखा जा सकता है। जैसे वह कहते हैं, बिजन बन बल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, सन्ने स्वप्न मगन अमल कोमल तंतु तरुणी। जूही की कली, तो यहाँ पे जूही की कली और पवन का मानवीकरण देखा जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि निराला के काव्य में प्रकृति का विभिन्न रूपों में वर्णन देखने को मिल जाता है। आगे विशेषता है प्रगतिवादी दृष्टिकोण। लगभग 1936 के बाद प्रगतिवादी काव्य लिखा गया। कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उससे प्रभावित होकर जिन कवियों ने जो साहित्य लिखा, जो काव्य लिखा, उसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। उसकी विशेषताएं छायावाद काव्य से हटकर हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पहले छायावादी कविताएं लिखी हैं, उसके बाद उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं, तो इसलिए उनके काव्य में हमें प्रगतिवादी दृष्टिकोण देखने को मिल जाता है। प्रगतिवाद की विशेषताएं जैसे शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषक के प्रति घृणात्मक दृष्टिकोण, यथार्थवादिता, पूंजीवाद का विरोध, क्रांति के स्वर, समाज का यथार्थ चित्रण आदि प्रगतिवादी विशेषताएं भी उनके काव्य में हमें देखने को मिल जाती हैं। निराला के मन में समाज के शोषित मानव के प्रति अत्यधिक सहानुभूति थी। उन्होंने मानव में एक उज्ज्वल आत्मा का दर्शन किया तथा अपनी ओजपूर्ण सशक्त वाणी में समाज के अभावग्रस्त तथा शोषितों के चित्र अंकित किए। भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, विधवा आदि कविताओं में कवि ने अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया है।
भिक्षुक कविता में वह एक भिखारी का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। वे कहते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। इसी प्रकार तोड़ती पत्थर, किसान की नई बहू की आंखें कविताएं एक अभावग्रस्त मजदूर, स्त्री तथा शोषित किसान का यथार्थ चित्रण करती है। विधवा कविता में उनका मानवतावादी दृष्टिकोण देखा जा सकता है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। इसी तरह से उनकी प्रमुख कविता कुकुरमुत्ता में उन्होंने गुलाब को शोषक वर्ग का प्रतीक तथा कुकुरमुत्ता को शोषित वर्ग का प्रतीक माना है। यह कविता भी उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे कहते हैं, जिसमें पूंजीवाद का विरोध किया गया है। वे कहते हैं, अबे सुन वे गुलाब, भूल मत पाई खुशबू रंगो आव, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। अतः हम कह सकते हैं कि निराला के काव्य में हमें प्रगतिवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। आगे विशेषता है राष्ट्रीय भावना। कविवर निराला के काव्य की एक अन्य प्रमुख विशेषता है, उनके काव्य में देश प्रेम की भावना यहाँ वहाँ देखी जा सकती है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी कवि थे। भारती वंदना, जागो फिर एक बार, तुलसीदास, छत्रपति शिवाजी का पत्र, राम की शक्ति पूजा आदि उनकी ऐसी काव्य रचनाएं हैं जो पाठकों को देश प्रेम का पाठ सिखाती हैं। इसी प्रकार से उनकी खून की होली जो खेली नामक कविता में तत्कालीन देश के युवकों को आह्वान किया गया है कि वो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करें। जागो फिर एक बार कविता की पंक्तियां देखी जा सकती हैं। वे कहते हैं, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, हे नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम, पदरज भी है नहीं, पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। आगे विशेषता है नारी भावना। क्योंकि छायावादी काव्य में नारी का उदात्त रूप में चित्रण हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी एक छायावादी कवि हैं। उनके काव्य में भी नारी को सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ है। निराला ने अपने काव्य में नारी को निराश पुरुष के हृदय में आशा का संचार करने वाली शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया। राम की शक्ति पूजा में राम के निराश हृदय में सीता की याद मात्र से आशा का संचार होते हुए दिखाया गया है। वे कहते हैं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तन्य कुमारी का छवि अच्युत। तो कहा जा सकता है उन्होंने नारी को दया, क्षमा, करुणा और प्रेम की देवी कहकर उसके प्रति अपने सम्मान के भाव व्यक्त किए हैं। अंतिम विशेषता है भाषा शैली। कविवर निराला ने प्रायः संस्कृत निष्ठ तत्सम प्रधान साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। उनके गेय पदों की भाषा माधुर्य पदों से परिपूर्ण है। उन्होंने मुक्तक शैली, मुक्त छंद का प्रयोग अपने काव्य में किया है। निराला जी ने अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग पूर्ण तथा स्वाभाविक रूप से किया है। उपमा, रूपक, मानवीकरण, उदाहरण, अनुप्रास आदि उनके प्रिय अलंकार हैं। जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण है, वह टूटे तरु की छूटी लता सी धीन। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य में छायावादी, प्रगतिवादी तथा रहस्यवादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे तथा उन्होंने अपनी असंख्य रचनाओं द्वारा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। यहाँ पे हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।